ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਛੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ योजना बनाई है, पर एलजी साहब ने जिहड़े कि दिल्ली दे विच मंदिरां ते धार्मिक स्थानां नूं ढाउण दे हुकम जारी कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को, दिल्ली के हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में मंदिर तोड़ने का, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दे रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब से, दिल्ली के लोगों की तरफ से ये अपील करना चाहूंगी कि इन मंदिरों से, इन धार्मिक स्थलों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप इन मंदिरों को तोड़ने जाएंगे तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। और मेरा एलजी साहब से और बीजेपी की केंद्र सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा ना जाए, डिमोलिश ना किया जाए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है, जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था, और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें तभी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार की तोड़ फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। उन्होंने यह आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते दिल्ली की चुनी हुई सरकार का, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर का, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। रिलीजियस कमेटी की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर ये रिलीजियस कमेटी जो भी उनकी रिकमेंडेशन है सीधा एलजी साहब को भेजती है। वो दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर को नहीं भेजती, वो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर को नहीं भेजती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास
अप्रूवल के लिए भेजता है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। सबसे पहले एक मंदिर जो 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में है, उसके बाद एक मंदिर जो पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन में है, एक मंदिर जो बी ब्लॉक सीमापुरी में है, एक मंदिर जो 395 गोकुलपुरी में है, एक मंदिर जो न्यू उस्मानपुर फ्लैट्स के गेट नंबर 1 के पास है, एक हनुमान जी की मूर्ति जो अंबेडकर पार्क B3 ब्लॉक सुल्तानपुरी में है, और एक बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान, बौद्ध धर्म का स्थल जो पार्क आई ब्लॉक आई सुंदर नगरी में है। और इस बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति भी है। तो ऐसे कई मंदिर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हैं, जिसमें सुंदर नगरी, सीमापुरी, सुल्तानपुरी, वेस्ट पटेल नगर, न्यू उस्मानपुर शामिल हैं, कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी ने लिया है। रिलीजियस कमेटी के जो ये सारे मिनट्स हैं, इसको हम सारे अपने मीडिया के साथियों के साथ शेयर करेंगे। इस फैसले के होने के बाद ये फाइल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो एलजी साहब हैं उनके पास भेजी गई। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और अब चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो वहां का डीएम एसडीएम हो, वो इन सब मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सब पुलिस वालों को इत्तला हो गई है कि पुलिस फोर्स उनको देनी पड़ेगी मंदिर तोड़ने के लिए। आप सबको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह पटपड़गंज के एक इलाके विनोद नगर में शनि मंदिर के एक हिस्से को खुलेआम तोड़ा गया था। केंद्र सरकार के आदेश द्वारा तोड़ा गया था। पब्लिक बहुत नाराज हुई थी, सड़क पर भी आ गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने उस शनि मंदिर को तोड़ डाला था। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 22 नवंबर को जो रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में होती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार काम करती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसके होम मिनिस्टर, उसके चीफ मिनिस्टर के अधीन नहीं है, उस रिलीजियस कमेटी ने सीमापुरी में, न्यू उस्मानपुर में, वेस्ट पटेल नगर में, मंगोलपुरी में मंदिर तोड़ने का फैसला लिया है। ये कागज आज मैं सभी मीडिया के बंधुओं से शेयर भी करूंगी। आप बताएं एलजी ऑफिस, क्या ये कागज झूठे हैं? बताएं एलजी ऑफिस, क्या उन्होंने इन फैसलों पर अपनी मोहर नहीं लगाई है? वो बताएं कि क्या दिल्ली पुलिस को इस फैसले की इत्तला नहीं दी गई है? क्या दिल्ली पुलिस के अलग अलग एरियाज के एसएचओज को नहीं बताया गया है कि इन मंदिरों को तोड़ना है, इन धार्मिक स्थलों को तोड़ना है? ये सारी सूचना
एमसीडी के पास भी दी गई है, डीएम ऑफिसेज में दी गई है, दिल्ली पुलिस को दी गई है। इन सब मंदिरों और धार्मिक स्थानों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और मैं एलजी ऑफिस से भी आग्रह करूंगी कि अगर वो मंदिर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो वो इस आदेश को वापस लें, लेकिन वो झूठ तो ना बोले। पिछले साल भी जब से रिलीजियस कमेटी सीधा केंद्र सरकार के अधीन आई है, जब से चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हुए, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करते हुए, जब से ये रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नंबर 1, शनि मंदिर जो विनोद नगर में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 2, नीलकंठ मंदिर जो मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 3, सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी इसी रिलीजियस कमेटी ने तोड़ने के, डेमोलिश करने के आदेश लगाए थे, लेकिन समय पर आकर जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो वो शनि मंदिर बच गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो ऐसे आदेशों के माध्यम से सामने आता है। एक तरफ तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो छुप छुप के अपने द्वारा अपॉइंटेड अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने का आदेश देते हैं। बताएं आज केंद्र सरकार, इन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अपॉइंटमेंट किसने की है? केंद्र सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। बताए भाजपा की केंद्र सरकार कि एलजी साहब को दिल्ली में किसने बैठाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी सीधे सीधे उनके अंडर आएगी? क्या उनके एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी का कोई भी फैसला दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के पास नहीं जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन मंदिरों को तोड़ने का, डिमोलिश करने का प्लान बनाया है, और मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए और इन मंदिरों को ना। हमारे देश का संविधान हर धर्म को बराबरी का दर्जा देता है। हमारे देश का संविधान भारत के हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का मौका देता है, अपने धर्म के त्योहार मनाने का मौका देता है, अपने धर्म के प्रचार का मौका देता है। हर धर्म का सम्मान करना हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार एक इकलौती ऐसी सरकार है जो हर धर्म का सम्मान करती है। दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो अपनी तीर्थ यात्रा योजना के तहत हर धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाती है। तीर्थ यात्रा में हम वैष्णो देवी भी लेके जाते हैं, रामेश्वरम धाम भी लेके जाते हैं, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी लेके जाते हैं, अजमेर शरीफ भी लेके जाते हैं। उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अब ये वादा कर रही है, आम आदमी पार्टी ये वादा कर रही है कि जब दिल्ली के लोग हमें चुन के भेजेंगे तो दिल्ली के जो सब मंदिर के पुजारी हैं और गुरुद्वारों की जो ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। आम आदमी पार्टी किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करती है। आम आदमी पार्टी हर धर्म का, हर धर्म के धार्मिक स्थल का, उनके प्रचारकों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढोंग और दिखावा करती है किसी के भी हित में। वो कहते तो हैं कि वो हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, तो बताएं ये मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं?
भारतीय जनता पार्टी एक दोगली पार्टी है। धर्म के नाम पर वोट जरूर मांगती है, लेकिन आज तक जिस हिंदू धर्म के नाम पर वो वोट मांगती है, उन हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक